तो भैया आज मुझे एक बात जरूर समझ में आ गई है कि भाई तुम जिंदगी में कितना भी प्लानिंग कर लो, अगर सामने रियल मैड्रिड अगर आपके खेल रही है तो आपके सारे प्लान फ्लॉप है। तो ये कुछ इस किस्म की प्लानिंग होती है जैसे मंडे से हम जिम शुरू करेंगे भाई। 5-1 एग्रीगेट, एक रेड कार्ड और पूरा ही सिस्टम लाल हो चुका है। तो भाई और बहनों आज हम ब्रेक डाउन करेंगे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दिस मैच, कैसे रियल मैड्रिड ने इस मैच को पूरी तरीके से डोमिनेट करके रखा एंड ऐसा क्या है जो भाई रियल मैड्रिड को हो जाता है व्हेन दे आर प्लेइंग इन चैंपियंस लीग। तो यार जस्ट इमेजिन करो, कुछ हफ्तों पहले पीपल वर सो पिस्ड ऑफ ऑन मैड्रिड, द वे दे वर प्लेइंग, द वे दे वर परफॉर्मिंग, और भाई कतई किसी ने नहीं सोचा था कि मैनचेस्टर सिटी के सामने 5-1 से हम जीतेंगे। मतलब इतना बुरा हाल कर देंगे सिटी का, किसी ने भी सोचा था? बताओ मुझे कमेंट्स में यार। ये अच्छा। मैनचेस्टर सिटी भाई मैच जीतने के लिए आई थी, अपने ही होम ग्राउंड पे अच्छा सा एक लेसन सीख के गई है मैड्रिड से। और भाई रियल मैड्रिड ने एक और बार साबित कर दिया कि ये हमारी लीग है, ये हमारा घर है और तुम सब यहाँ के टेनेंट्स। अपने पेप भाई ड्रेसिंग रूम में सबको बोल रहे होंगे कि गाइस आज हम 27th वेरिएशन ट्राई करेंगे मैड्रिड के खिलाफ, दिस इज आवर होम। उनको उनकी नानी याद दिला देंगे। एंड ऑनेस्टली भाई मैच शुरू होते ही हमको मैनचेस्टर सिटी का एक रूप देखने मिलता है। दे वर प्लेइंग वेरी एग्रेसिव भाई, अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं एंड मैड्रिड बीइंग मैड्रिड बढ़िया तरीके से डिफेंड कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज व्हाट एनी सेंसिबल क्लब वुड डू। अब ऑलरेडी 3 गोल से आगे है, what do you have to lose? You know what could have been a deadly combination was Haaland being in the center, being in front of the goal by बहुत ही opportunity मिली थी उसको, and Jeremy Doku भाई साहब on the left wing. He was really dangerous भाई, जिस किस्म से वो खेल रहा था। See उसने बहुत सारे chances create किए, unfortunate for him भाई वो सारे ही convert नहीं हो सके गोल में, and you know genuinely he was the only player dangerous भाई, उसका presence left wing पे दिख रहा था हमको। And Haaland भाई unfortunately अपना clutch नहीं दिखा पाए। Now comes the handball भाई, Vinicius जिस किस्म से खेल रहा था पूरे मैच में, पूरा ही क्रेडिट उसको जाता है भाई 100%। एंड यू नो देयर वर फ्यू फैंस पिस्ड ऑफ अबाउट इट कि यार हैंडबॉल कैसे है, बट यू नो यू हैव टू रीड सम रूल्स गाइस। सी बात ये है कि बर्नार्डो सिल्वा ने हाथ पीछे रखे थे, उससे कुछ नहीं होता है। ही डिफेंडेड द बॉल विथ हिज हैंड डेलिबरेटली भाई, वो इंटेंशनली कर रहा है, जस्ट लुक एट इट। ऐसा भी नहीं कि वो पूरा बॉडी बीच में लेके आया और यू नो, तो डेफिनेटली वो लोग अपील कर सकते थे, बट भाई ये 100% रेड कार्ड था एंड ही डिड दिस थिंग इंटेंशनली। फिर पेनल्टी आ जाती है। अपने विनीशियस भाई साहब तो है ही एक्सपर्ट, ही सेंड्स द कीपर रॉन्ग वे एंड भाई एक और गोल हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब ये बात हो गई कि भाई गरीबी में आटा गीला, ऑलरेडी वो लोग को बहुत सारे गोल स्कोर करने हैं और मैनचेस्टर सिटी वर डाउन टू 10 मैन अगेंस्ट दिस मैड्रिड, बट स्टिल भाई सिटी ने गिव अप नहीं किया। दे वर ट्राइंग अटैक आफ्टर अटैक, बट अनफॉर्चुनेट फॉर देम भाई बॉल गोल में जाने को तैयार ही नहीं थी। बट भाई विनीशियस का ये परफॉर्मेंस देख के तो मजा ही आ गया भाई। उसके अगर चांसेस की हम बात करें, पूरे मैच में इतने मिस किए हैं, द स्कोर वुड हैव बीन अ लॉट वर्स फॉर सिटी। 5-1 एग्रीगेट इज अ शेमफुल स्कोर लाइन। अगर फिनिशिंग परफेक्ट होता ना भाई विनीशियस का, 8-1 का स्कोर हो सकता था यहाँ पे। आई मीन लुक एट हिज एनर्जी एंड लुक एट हिज मेंटालिटी भाई। चैंपियंस लीग में ये 7 नंबर की जर्सी अलग किस्म से ही खिलती है भाई। पीपल वर वेरी हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस एंड थ्रू आउट द मैच भाई वो बहुत ही अलग किस्म का बंदा दिख रहा था इसमें। बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर सिटी ओवर हियर भाई। उनका अगर अप्रोच की हम बात करें, सिटी डोमिनेटेड पोजीशन भाई, मिडफील्ड में ओवरलोड कर दिया था उन्होंने एंड दे वर प्रोग्रेसिंग थ्रू शॉर्ट पासेस। सिटी वर कंट्रोलिंग टेरिटरी, दे पुश्ड मैड्रिड डीपर, बट यहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम ही ये था कि दे वर नॉट क्रिएटिंग इनफ सेंट्रल अटैक्स। सेंट्रल चांसेस भाई बहुत ही कम उन्होंने क्रिएट किए। मोस्ट ऑफ देयर प्लेज वर गोइंग वाइड। नाउ सिटी के लिए प्रॉब्लम ही ये था कि उनका जो स्ट्रक्चर है that depends on rotations, control and numerical superiority, but when they are down to 10 men भाई पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। एंड उसके अलावा भाई अगर प्लेयर रोल्स की बात करें तो विनीशियस हैड सिंपल रोल्स। He had to stay wide, stretch the defense and attack the spaces in transition, where the city's problem was, as I said, कि central penetration भाई बहुत ही मुश्किल हो रहा था उन लोगों के लिए। Erling Haaland was isolated, passing lanes were blocked, Madrid's center backs stayed compact. So City को भाई झक मार के वाइड पे फोकस करना पड़ा। Now compare this situation with Madrid side. उनके लिए क्या है यहाँ पर? बड़ा ही सिंपल था भाई, just win the ball, 2-3 passes and direct into the space. Now because the moment City loses ball, पूरी City को भाई track back करना पड़ता था and even with that very little chances and with very small amount of passes by Madrid ने ये score line दे दी है because they were mainly focusing on defending throughout this match, but somehow भाई जैसे ही City बॉल को लूज करता था, whenever Madrid had possession, 2-3 passes के अंदर भाई बॉल गोल के अंदर चला गया है भाई। यहाँ पे कंपैरिजन एज ऑलवेज एज एवरी ईयर हम लोग देख रहे हैं, पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं। सिटी स्लोगन इज कि वी विल प्ले परफेक्ट फुटबॉल, विल बी वेरी टेक्टिकल, वेरी एनालिटिक, जहां पर मैड्रिड इज इमोशनली ड्रिवन एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर मिरेकल्स टू हैपन
और भाई यही वो कंपटीशन है जहाँ पे उनको वो चीज मिल भी जाती है somehow। तो अगर तुम सिटी फैन हो प्लीज प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग। सॉरी भाई ये हैट्रिक हो चुकी है तुम्हारे लिए अभी। लूजिंग टू मैड्रिड इन दिस कॉम्पिटिशन इज टफ आई नो, बट स्टे स्ट्रॉन्ग गाइस। और भाई अगर तुम मैड्रिड फैन हो तो भाई आप लोग ही मेन कैरेक्टर हो, हम लोग यहाँ पे झक मारने आए हैं सिर्फ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डू देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड लेट मी नो व्हाट मोर यू वुड लाइक टू सी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल भाई अगर तुम लोगों को फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।